कश्मीर में मोदी की पार्टी आज एक अलग रंग में दिखी। 1980 के बाद से पहली बार सड़कों पर बीजेपी की फौज दिखी। कश्मीर घाटी में जिन सीटों पर बीजेपी को चंद वोट मिलते थे, झंडा उठाने वाला वर्कर नहीं मिलता था, वहां इस बार बीजेपी को कैंडिडेट भी मिल गए हैं और कैंपेन करने के लिए कार्यकर्ता भी। बीजेपी को कश्मीर घाटी में एमएलए मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह अलग खबर बनेगी। लेकिन कश्मीर में सियासत के रंग क्या है, मोदी की पार्टी को लेकर मुसलमानों के बीच माहौल कैसा है, जिन सीटों पर बीजेपी 100-200 वोट तक सिमट जाती थी, उन सीटों पर स्कोर क्या रहने वाला है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में ये बीजेपी कैंडिडेट सलीम भट्ट का रोड शो है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां कुछ साल पहले तक बीजेपी का झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार बीजेपी यहां बड़े बड़े रोड शो कर रही है। ढोल नगाड़े की थाप पर रैलियां निकाल रही है, नारे लग रहे हैं। बीजेपी की रैली में उमड़ी भीड़ बता रही है कि जम्मू से लेकर घाटी तक इस बार कंपटीशन बेहद टफ है। चुनावी रैली में बेखौफ होकर उमड़ रही भीड़ ही बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा है। कि आपने 50 साल कांग्रेस को दे दिए, 50 साल एनसी को दे दिए, उन्होंने क्या किया? कब्रिस्तान। उन्होंने क्या किया? गरीब के बच्चे को पाकिस्तान, और अपनी कुर्सी को हासिल किया। कहीं इलेक्शन होता था तो ग्रेनेड फटा के लोगों को डराते थे और वोटियां पेटियां खुद भरा करते थे। मुझे लगता है मुझे मुकाबला किसी के साथ नहीं है। जो मेरा कायद है श्री नरेंद्र मोदी जी, उसने 70% मेरे को जंग जीत के पहले दे दी है, तो मुझे अब 30% जीतने की जरूरत है। 30 बरस के बाद यह अमनो अमान बहाल हुआ है। कांग्रेस के वो नेता जो इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, आप उनसे ये पूछिए कि वो यकायक मूड बनता है तो शाम को आधूज में चले जाते हैं कबाब खाने। ये हालात भी मुमकिन मोदी जी ने ही करवाए। मुझे तो लगता है उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, कि जब दिल करे तो आइसक्रीम खाने लाल चौक पहुंच जाते हैं और जब दिल करे तो बादवा खाने आधूज। यही लोग, इन्हीं की सरकार मरकज में भी थी, रियासत में भी थी, लेकिन इनमें इतना साहस नहीं था, जोर नहीं थे कि बाहर जा सके। बंद कमरे में सुरक्षा के बीच बैठे रहते थे। मोदी जी ने तो इनको भी आजाद कर दिया, हमने कांग्रेस वालों को भी आजाद कर दिया कि खुली फिजा में अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहें घूमें। बीजेपी जिस डर की बात कर रही है, वो डर अब घाटी से दूर हो चुका है। बीजेपी समर्थक खुलकर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन सियासत अभी भी मुद्दों को लेकर डरी हुई है। डॉक्टर साहब, अगर एनसी हुकूमत में आ गई, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए वो गवर्नमेंट इंडिया को प्रेस करेगी? क्योंकि आपको हमारा वो जो है मैनिफेस्टो वो देखना चाहिए जी। उसमें सब कुछ है और वही चीज आपको देखनी चाहिए, वही चीज आगे चलानी चाहिए। बीजेपी तो कह रही है वो एंटी है, वो पाकिस्तानी है, वो सारा। मैं तो बहुत कुछ हूँ। मैं तो खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन एजेंट भी हूँ, और अगर कोई चीज रह गई वो भी मैं हूँ। सर, प्रायोरिटी क्या रहेगी इन इंतखाबात? हमारी प्रायोरिटी जो है वो आपको मसवदे में मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम जिलों की 24 सीटों पर कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा दाखिल किया। जम्मू में बीजेपी का बेस पहले से ही मजबूत है, लेकिन इस बार पार्टी कश्मीर घाटी में भी पूरा दम लगा रही है। जिन सीटों पर बीजेपी को 100 से 200 वोट मिला करते थे, बीजेपी उन सीटों पर इस बार पूरे दम से चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भले ही 10 साल बाद हो रहा है, लेकिन ये चुनाव पिछले चुनावों से ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस बार सियासत में बहुत कुछ बदल गया है। जम्मू कश्मीर में इस बार पॉलिटिकल लेगेसी ट्रांसफर हो रही है। पार्टियों की स्ट्रेटजी 1 स्टेप फॉरवर्ड हो चुकी है। कैसे, समझिए। महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी विरासत बेटी इल्तिजा को ट्रांसफर कर रही है। इल्तिजा ने फर्स्ट फेज की बिजबेहरा सीट से चुनावी दंगल में ताल ठोक दी है और रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाई है।
अल्लाह ताला ने चाहा और उनका साथ रहा तो मैं एमएलए नहीं, उनकी बेटी, उनकी बहन बनके उनकी खिदमत करूंगी, जैसे वीरी साहब ने 4 टर्म्स कंसेक्यूटिवली की है। इल्तिजा है कि आप मुझे चुने, क्योंकि आपके मसाइल तो मैं हल करूंगी, और जो यहाँ हकीकत है, जिस अजाब शिकस्त से हम गुजर रहे हैं, जो हम पे जुल्म और सितम हो रहा है, वो मैं असेंबली के फ्लोर पे जरूर जाहिर करती रहूंगी। और मैं हमेशा, मैंने सच्चाई का साथ दिया है और मैं सच्चाई का साथ देती रहूंगी। इल्तिजा को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट सोफी यूसुफ पर दांव खेला है। 2014 में पहलगांव से चुनाव लड़ चुकी सोफी इस बार कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। कहाँ गए वो संगवाज, कहाँ गए वो स्टून पेंटर्स, कहाँ गए वो क्रॉस फायरिंग, कहाँ गए वो अलगावादीज के कैलेंडर्स जो निकलते थे। आज यहाँ का आम शहरी, गरीब, अमीर बड़ी खुशनसीबी से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ टूरिस्ट सेक्टर, होटल वाले से पूछो, मजदूर से पूछो, दुकानदार से पूछो कि आज कितनी तरक्की हो रही है। वो बोल रहे थे दफा 370 जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ हिंदू बसने आएंगे। मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा, उनको कौन हिंदू इस बिजबारा में आया बसने और मुसलमान को कहा कि तुम भाग जाओ? ये झूठ बोल रहे थे। इनकी झूठ की सियासत पिछले 47 से चल रही है। आज लोगों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और आज लोग उनको जवाब देंगे अपने वोट से। पॉलिटिकल लेगेसी अब्दुल्ला परिवार भी ट्रांसफर कर रहा है। स्ट्रेटजी और अलायंस के फैसले फारूक अब्दुल्ला ले रहे हैं, लेकिन फील्ड में कमान उमर अब्दुल्ला ही संभाल रहे हैं। अब्दुल्ला फैमिली के सियासी वारिस गांदरबल सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस सीट पर सेकेंड फेज में वोटिंग होगी। मैं कैसे लोगों से उम्मीद करूं कि वो असेंबली के लिए वोट दें जिस असेंबली को मैं खुद मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिरकार अगर मुझे एक लीडर को एक रास्ता दिखाना होता है, अब मैं क्या रास्ता दिखाऊंगा लोगों को कि मैं उनसे कहूं कि ना मैं इस असेंबली को नहीं मानता लेकिन आप मानिए, मैं इस असेंबली को नहीं मानता लेकिन आप इस असेंबली के लिए वोट दें। कहीं ना कहीं तो फिर ये मेरे से धोखा होगा लोगों के साथ, और ये बात एक दबाव बन के मेरे ऊपर और मेरे दिमाग के ऊपर रही है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी विरासत ट्रांसफर कर रही है तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी फेस बदल दिए हैं। कांग्रेस के साथ अब गुलाम नबी आजाद नहीं है, तारिक हमीद कर्रा पार्टी को लीड कर रहे हैं। बीजेपी ने भी पॉलिटिकल सिनेरियो बदल दिया है। बिलावर सीट से बीजेपी ने सतीश शर्मा को मैदान में उतार दिया है। निर्मल सिंह रेस से बाहर दिख रहे हैं। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी, हर पार्टी में बहुत कुछ बदल गया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पार्टी के चेहरों के साथ स्ट्रेटेजी भी बदल चुकी है। घाटी के मुद्दे बदल गए हैं, दोस्त बदल गए हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है। कांग्रेस को 32 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51 सीट, सीपीआईएम को 1 सीट और पैंथर पार्टी को 1 सीट मिली है। जिन 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा नहीं छोड़ा, वहां फ्रेंडली फाइट का रास्ता निकाला गया है। अलायंस का फायदा तब होता है जब आपको लोकल यूनिट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो सपोर्ट करे। जब वो हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं था तो हमने कहा ओके, आप अलग लड़ सकते हो, क्योंकि पहले भी हमने जितने इलेक्शन लड़े हैं उतने हमने जीते हैं और इंशाल्लाह आज उस लीड से 4 गुना लीड डबल होगी इंशाल्लाह। फ्रेंडली कंटेस्ट जो है वो हम चूँकि जहाँ जहाँ हमारा बीजेपी के साथ डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं है वहाँ हम लोगों ने ये फैसला किया कि फ्रेंडली कंटेस्ट हो, ताकि जो बीजेपी है, एक्चुअली हमें हराना बीजेपी को है, कम्युनल फोर्सेस को है, और ये अलायंस करने का मतलब ही कम्युनल फोर्सेस को दूर रखना है। जहाँ हमारा डायरेक्ट जहाँ बीजेपी के साथ कोई मुकाबला नहीं है वहाँ हम लोग फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी के समर्थक भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पुलवामा से डॉक्टर तलत मजीद ने पर्चा दाखिल कर दिया है। कई दूसरी सीट पर भी जमात के समर्थक उतर चुके हैं। जमात इस्लामी का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे। इसमें मैं उन्हीं का सिर्फ वाहिद रोल नहीं कहूँगा। मैंने जिस दिन मैंने सियासत ज्वाइन की उस दिन भी मैंने कहा था कि जमात इस्लामी का भी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी, जो उससे वाबस्ता लोग हैं उनका भी बड़ा अहम रोल है। अगर वो इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए जो हम देख रहे हैं पिछले
कहीं दहाई से जब से एक जियो पोलिटिकल सिनेरियो के एतबार से हम देखेंगे। मैं ये एक मखसूस टर्म इस्तेमाल करता हूँ, तो उसको अब हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के एतबार से देखना चाहिए। जहाँ पर जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो आप जियो पोलिटिकल सिनेरियो को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जमात इस्लामी 37 साल से चुनाव का बहिष्कार करती आ रही है। UAPA के तहत पिछले 5 साल से संगठन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जमात इस्लामी की पकड़ कश्मीर घाटी में अच्छी मानी जाती है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी हो रही है। अगर जमात के समर्थक चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी तक तो हमें कहा जा रहा था कि इलेक्शन हराम है। अब चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब इलेक्शन जो है वो हलाल है। हम तो पहले दिन से कहते आए ना, अब जो भी होगा जमहूरी तरीकों से होगा। अब 30-35 साल जमात इस्लामी का जो सियासी सोच जो रही है, उसमें और आज के सोच में बदलाव आया है, जो बुरी बात नहीं है। हम तो, मुझे खत्म करने दीजिए, हम तो चाहते थे कि उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो बैन उठे। चुनाव में लोगों की नजर जम्मू से ज्यादा कश्मीर घाटी पर टिकी है, क्योंकि जम्मू की हिंदू बाहुल्य सीटों पर बीजेपी ज्यादा मुश्किल में नहीं दिख रही है। असली चुनौती घाटी की उन सीटों पर है जहां 90 से 95% मुसलमान वोटर हैं। जम्मू कश्मीर की 37 सीटों पर SC/ST का इम्पैक्ट है। जम्मू की 20 सीटों पर 20 से 42% तक SC वोटर हैं। लोकसभा चुनाव में इन 20 सीटों में से 17 पर बीजेपी को लीड मिली थी। 7 सीटों पर दलित आबादी 15 से 20% है। 17 सीटों पर ST आबादी 20 से 82% तक है। इनमें से 13 सीट जम्मू रीजन की है, जबकि 4 सीट कश्मीर रीजन की। जिन 37 सीटों पर SC और ST दोनों का असर है, वहां बीजेपी को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इनमें से ज्यादातर सीटें जम्मू रीजन की हैं। बीजेपी की असली परीक्षा कश्मीर घाटी में होगी। कश्मीर घाटी में दलित आबादी महज 0.09% है। ST आबादी 7% है। घाटी की ST आबादी में भी मुस्लिम ST की संख्या ज्यादा है। ऐसे में घाटी की सीट पर बीजेपी को जीत के लिए मुस्लिम वोट साधने ही होंगे।